आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में नगर निगम के कर्मचारियों ने दिया धरना। संविदा और परमानेंट कर्मचारी थे शामिल। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शराब और आपराधिक घटनाओं के खिलाफ युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। जनपद पंचायत परिसर में बना गढ़कलेवा अब तक नहीं खुला। 4 लाख की लागत से हुआ था निर्माण। परिसर में चारों तरफ गंदगी का आलम। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। आधे अधूरे सड़क पर ग्रामीणों ने की कलेक्टर से शिकायत। पूर्व विधायक ने की कलेक्टर से शीघ्र कार्रवाई की मांग। 400 परिवारों ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालय का रुख। अपनी समस्याओं से अधिकारियों को कराया अवगत। मकान संबंधी पट्टे की मांग की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां शहर के लालबाग स्थित प्रभात नगर के 400 परिवार अपनी प्रमुख मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इन परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक पट्टा नहीं दिया गया है। वहीं बीते दिनों हुए सर्वे में भी प्रभात नगर वार्ड का सर्वे नहीं किया गया और न ही कोई उचित जवाब भी दिया गया है। वार्डवासियों का आरोप है कि उन्हें अपनी जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं मिला है, जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। इन परिवारों का कहना है कि वे वर्षों से इसी स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके नाम पर पट्टा जारी नहीं किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने पर परिवारों ने अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा और शीघ्र ही पट्टे की मांग की है। पट्टे की मांग को लेकर आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं पूरे वार्डवासियों के साथ। पट्टा अभी तक से दिया नहीं गया है। सिर्फ 75 पट्टों को दिया गया था, जिनका नवीनीकरण किया गया है और अभी सर्वे भी हुआ है पट्टों का, तो वो वार्ड को छोड़ दिया गया है। मेरे वार्ड में आता है वार्ड नंबर 43 प्रभात नगर, तो उस एरिया को वो पट्टे के लिए नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, इसकी जवाब भी नहीं देते हैं। और हम कई लेटर दे दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, आयुक्त साहब को दिए हैं, मुख्यमंत्री जी को भी दे दिए हैं, लेकिन इसका निराकरण ही नहीं हो पाता है। अगर पट्टा नहीं मिला तो ये प्रधानमंत्री आवास का योजना का लाभ कैसे मिलेगा? कुछ घरों को दिया गया है, कुछ को नहीं दिया गया है। इसके कारण यह भी बात आती है कि इनको क्यों दिया गया है या इनको कैसे मिला, ये बात हमारे तक आती है। तो हम भी इसमें कुछ नहीं बोल पाते। हम ऊपर तक बात करते हैं तो कहते हैं कि वह राजगामी संपदा है। अब राजगामी संपदा तो पूरा राजनांदगांव है। ऐसे में अगर सभी को अगर पट्टा मिलता है या उनको अगर दिया जाए, जमीनी हक अगर उनको दिया गया है तो सभी को मिलना चाहिए ना। अगर वहाँ सभी लोग रहते हैं तो इतने साल से लोग रह रहे हैं तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? इनका कारण भी नहीं बताते हैं अगर हम लोग पूछते हैं तो। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। अगर पट्टा नहीं दिया गया, अगर हमको आश्वस्त नहीं किया गया, संतुष्टि अगर हमको नहीं मिलती यहाँ से, तो हम एक उग्र आंदोलन करेंगे पूरे वार्डवासियों के साथ। अगली खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले के मारका कस्सा से जोब तक सड़क निर्माण की लंबे समय से मांग की जा रही है। हालांकि इस सड़क को बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसको लेकर ग्रामवासी शिकायत करने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। मामले को लेकर ग्रामवासियों ने पूर्व विधायक चन्नी साहू के नेतृत्व में कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत में ग्रामीणों और पूर्व विधायक ने सड़क निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की मांग की है। वहीं चन्नी साहू ने कहा है कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने अधिकारियों से इस मामले को प्राथमिकता देने की अपील की है, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द इस समस्या से राहत मिल सके। खुज्जी विधानसभा के मरका कस्सा से जो वाले रोड हैं, जेकर कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी रही से और टेंडर ओपन भी हो गए। ओपन होने के बाद अबिकर मन के पारी आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है मरका कस्सा से जोब, जहाँ ITBP केम है, थाना है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, हाई स्कूल है और बहुत ही जर्जर स्थिति। वहाँ बारिश के दिन में तो बच्चा मन साइकिल से भी ना जा सके, ना तो
वहाँ जो प्रसव पीड़ा जो महिला मल्ला होते वो मतलब भी बहुत तकलीफ होते, तो ऐसा रोड ला रोकना नहीं चाहिए। जब हमारे सरकार में 20/8/2023 में प्रशासनिक स्वीकृति होके आदेश भी दिए, लेकिन जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मन नहीं चाहे कि जब वनांचल क्षेत्र के हमारे महिला मन वनांचल क्षेत्र में रहिए मन अच्छा रोड में चले, रोड में अच्छा चल के हमारे लड़का मन भी अच्छा शिक्षा अध्ययन करे। वहीं नगर निगम के संविदा और परमानेंट कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर महावीर चौक स्थित फ्लाईओवर के नीचे 1 दिवसीय धरने का आयोजन किया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में स्थायी नौकरी की सुरक्षा, वेतन वृद्धि और हड़ताल में बैठे कर्मचारियों को काम से विमुक्त न करने की मांग शामिल है। कर्मचारियों का ये कहना है कि लंबे समय से वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उचित सुविधाएं और सुरक्षा नहीं मिल पा रही। वेतन वृद्धि के बिना उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, जबकि काम की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने प्रशासन से शीघ्र ही निर्णय लेने की अपील की है और कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग 3 सूत्री मांग को लेके पूरा छत्तीसगढ़ निकाय में बैठे हुए हैं। अन्य संभागों में तो 19 नवंबर से अनवरत बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम राजनांदगांव नगर निगम में आज 9 दिसंबर से हम लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं। और हमारी 3 सूत्री मांग ये है। पहला मांग तो ये है ठेका प्रथा बंद करते हुए निकाय में समायोजन किया जाए, और दूसरा जो है केंद्र में जो मजदूरी दर जो है उसके तर्ज पे हमें भी वेतन दिया जाए। तीसरी मांग ये है कि हमारे जो हड़ताल में बैठे साथी लोगों को अपने काम से विमुक्त न किया जाए। हमारी ये 3 सूत्री मांग है, जो हम सभी कर्मचारी जो है यहाँ पर फ्रंट लाइन में रहकर सारा काम बखूबी निभाते हैं, लेकिन शासन जो है हमें बंधुआ मजदूर टाइप के रखा हुआ है। न पेमेंट का ठिकाना रहता है और न ही समय पे पेमेंट मिल। शहर में अवैध शराब और जुए के कारोबार में बढ़ोतरी और आपराधिक घटनाओं को लेकर युवा कांग्रेस ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में अवैध शराब और सट्टा जुए का कारोबार खुलेआम चल रहा है और इसमें भाजपा के कई स्थानीय नेताओं का भी नाम जुड़ा हुआ है। इस वजह से शहर की आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है और इसके बावजूद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि पुलिस प्रशासन ने जल्द कोई कार्रवाई नहीं की तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं आरोपों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले में किसी की भी संलिप्तता पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के बहुत बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं, उनका नाम सार्वजनिक रूप से हम जरूर ले लेंगे, पर एक बार उनके जो सरगना हैं, जो उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, विभिन्न वार्डों में है, विभिन्न जगहों में है, एक बार उन पर उचित कार्रवाई आ जाए। वो स्वयं भाजपा के उन नेताओं का नाम ले लेंगे और उनको हम सबके सामने लाके आप सबको बता देंगे कि वह कौन है, और उनको भी जल्द से जल्द जेल में डालने की निवेदन करेंगे पुलिस प्रशासन से। आज हम लोग एसपी कार्यालय घेराव का ज्ञापन देने के लिए आए थे। जिस प्रकार से अवैध रूप से लगातार क्षेत्र में शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा है, खैवाली हो रही है, लगातार इस चीज़ों को लेके अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उसी विषय में हम लोग ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है और यह कहा है कि अगर उचित कार्रवाई मुख्य लोगों पर नहीं होगी तो आने वाले 1 हफ्ते बाद हम लोग कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे। और लाइव के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से खुलेआम शराब बिक रही है, खुलेआम खैवाली हो रही है। जब हम युवा कांग्रेस के साथी वहां तक पहुंच सकते हैं तो प्रशासन उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। युवा कांग्रेस के द्वारा जो आज पूरे प्रदेश में विभिन्न संस्थानों पर जाकर ज्ञापन दिया जा रहा है, उसी तारतम्य में आज एसपी ऑफिस में ये लोग इनका कहना है कि बढ़ते अपराध और नशा को लेके ज्ञापन दिया गया है। सर, शराब को लेके भी उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी की है सर, जिसमें कोचिया जो है शराब बेच रहे हैं सर। उसपे शराब पे लगातार कार्रवाई जारी है। अभी हाल ही में एक बड़े कोचिया को भी अंदर किया गया है। इसके अलावा सारे बड़े कोचिया जो थे प्रमुख, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ने पर किसी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। किसी को इसमें बख्शा नहीं जा रहा है। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया जनपद पंचायत में गढ़कलेवा का निर्माण कार्य 15 सितंबर को पूरा होने के बाद भी अब तक उसे खोला नहीं गया है। गढ़कलेवा के निर्माण पर करीब 4 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें बिजली कनेक्शन, पंखा,
वॉश बेसिन आदि सुविधाओं का इंतजाम किया गया था। इसके बावजूद ये सेवा जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई और अब यहाँ गंदगी का आलम है। सरपंच का कहना था कि इस स्थान को सही तरीके से उपयोग में लाया जा सकता था, लेकिन अब तक इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है और गंदगी फैलने की वजह से इस गढ़कलेवा का निर्माण जिस उद्देश्य से कराया गया था वो अब पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।